और पंप है 3000 रुपए का। घर से निकलता हूँ कांड हो जाता है। इसे देख बस वाले को, यहाँ से गंगा बनती है। ये कौन सा बाईपास है जहाँ पे आप दार रखी है? चले भाई शेयर बारिश के नाम ध्यान दो भैया। चलो फिर सर जी लेट्स गो ऑन और ट्रिप। बाइक भी तैयार हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। मैंने आपको बताया था ना कि हम सोए थे यहाँ पे लेट। हमें 2 घंटे बाद निकलना है। यहाँ मैच चल रहा है। 2 घंटे बाद हम मिलेंगे सीधा बाइक पे। और उसके चक्कर में यहाँ पे हो चुकी है लेट, क्योंकि बजने वाले हैं 7 और हमें 6 बजे निकलना था और हम कम से कम 40 मिनट लेट है, क्योंकि हम सो के ही लेट उठे हैं। पर हम आखिरकार निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए, जो कि होने वाली है 5 दिन की सीरीज, जिसमें आप और हम साथ में घूमेंगे और आपको एक दिखाएंगे ट्रैक जो होगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो हमारे साथ बने रहिए और हम शुरू करते हैं इस नई वीडियो को। जब हमें लेट हो रही होती है ना, तो हम और लेट होते चले जाते हैं। मैं अपना लैपटॉप भी भूल गया यहाँ पे। अब वापस चलते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ से अभी देहरादून है 40 किलोमीटर। पहले हमें देहरादून जाना है, क्योंकि हम यहाँ से 3 बंदे चले हैं और देहरादून से हमें 2 और मिलेंगे और रुद्रप्रयाग से हमें 2 और मिलेंगे। तो टोटल हम 7 बंदे जा रहे हैं, पर अलग अलग लोकेशन से है। तो सबसे पहले देहरादून चलते हैं और उनसे मिलते हैं। तो वो देखो आगे यहाँ पे सनराइज हो चुका है। ये देखो जो ये वाला पुल है ना, ये टूटने के चक्कर में यहाँ से जाना पड़ता है। टेम्पररी पुल जो कि बहुत ही गंदा है, पर इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं देहरादून। और अब हम ढूंढने अपने साथियों को। हमने यहाँ पे पेट्रोल भरा दिया है 700 रुपये का। 710 पेट्रोल भर चुका है। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे वेट। जैसे हम साथी लोग आ जाएंगे हमारे, हम चल देंगे इस रास्ते पे। ये जाता है ऋषिकेश से श्रीनगर, हमें जाना है उसी रास्ते पे। सबसे पहले जाना है हमें रुद्रप्रयाग। तो पहला स्पॉट हमारा वही होएगा रुद्रप्रयाग, क्योंकि वहाँ पे हमारे लौंडे और मिलेंगे। हाँ जी मित्र, क्या हाल चाल? कांग्रेचुलेशन। न्यू बाइक। तुम तो बहुत सारे सामान ले आए यार। काम करने के बाद ये कम करने के बाद है 10 दिन का टूर है, 10 दिन का। ओए महीना भर। ये देखिए, ये हम सारे साथी मिल चुके हैं। 1 2 और 3, यहाँ पे 5 लौंडे। अब हम निकलेंगे सीधा रुद्रप्रयाग को। रुद्रप्रयाग यहाँ से ज्यादा नहीं है, 150 होगा, जितना भी होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये वाला हाईवे जाता है हरिद्वार को और ये वाला जाता है ऋषिकेश को। तो हम नीचे वाले में मुड़ जाएंगे। ये देखो ऋषिकेश यहाँ से है सिर्फ 25 किलोमीटर। और एक दिक्कत हो गई है कि मेरा ये वाला मेरे देखो कैसे ये लग ही नहीं रहा है। तो इसको हम जाके ऋषिकेश में पहले ठीक कराते हैं। अभी हमने पता किया, इसका पंप खराब कह रहे हैं और पंप है 3000 रुपये का। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं बाइक वाले का, जो हमारी बाइक अब ठीक करके देगा, क्योंकि हमारे पीछे की ब्रेक नहीं लग रही है। पर वेट करने के लिए हमने मंगवा लिया चाय पियेंगे और वेट करेंगे जब तक वो आता नहीं है। अभी तक हमको आधा सफ़र पूरा कर लेना था, पर हम बैठे हैं यहाँ पे ऋषिकेश में और टाइम हो चुका है यहाँ पे 9:30। हम 7:30 बजे देहरादून थे, 7:30 8 बजे के बीच में, और 2.5 घंटे बाद हम ऋषिकेश में बैठे हैं। ये देखो, ये तुम्हारा व्लॉगर, इसका तो बेचारे का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। घर से निकलता हूँ कांड हो जाता है। तो आखिरकार हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से आगे। हमारी गाड़ी का पंप तो चेंज नहीं हुआ, पर उसने जुगाड़ करके सही कर दिया। तो हम वापस निकल चुके हैं, बस थोड़ी सी लेट हो गई है हमें। ऋषिकेश में आए दिन बेफिजूल का जाम लगता है, सिर्फ बेफिजूल का। आपको मैं अभी रुक के दिखाऊंगा। जो हमारे इस साइड पे एक ना नदी चल रही है, वो है गंगा, जो कि देवप्रयाग में बनती है। अभी हम उसी रास्ते से जाएंगे तो मैं आपको संगम दिखाऊंगा भागीरथी और अलकनंदा का। ये देखिए, यहाँ पे हमने लिया है अब एक ब्रेक, बाइकें लग चुकी है। ये रहा ढाबा, ये पड़ता है 82 में। मतलब हम पहुंच चुके हैं इस समय 82 में। मैं जितनी बार भी यहाँ पे आया, मतलब मैं 5 या 6 बार इस वाले रूट पे आया हूँ, हमेशा इस वाले ढाबे पे। इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना। ये बच चुके हैं यहाँ पे 11। हम बहुत ज़्यादा लेट है और अब हम करेंगे यहाँ पे नाश्ता। ये देखिए, हमारा यहाँ पे नाश्ता आ चुका है। तो यहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। अब यहाँ से बचा है रुद्रप्रयाग, कम से कम 110 किलोमीटर होगा। उसके लिए हम करेंगे अपना सफर शुरू। ये है जहाँ पे हमने नाश्ता किया अभी, बहुत ही बढ़िया। अगर आप 82 आए तो रुकना जरूर। और यहाँ पे हमारा सफर हो चुका है वापस से शुरू। और अब हम रुकेंगे सीधा देवप्रयाग में, जो कि यहाँ से होगा 40 या 50 किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जहाँ पे संगम होके गंगा बनती है और हम वहीं पे जाएंगे। अभी जो अगला स्टॉप होगा हमारा वहीं पे होगा, 29 किलोमीटर। ये देखिए, जो मैं आपको कह रहा था ना कि साइड में हमारी नदी चल रही है गंगा, ये देखो कितनी खूबसूरत है। और जहाँ इसका संगम होके बनती है ना, हम वहाँ पे जा रहे हैं 30 किलोमीटर दूर। ये देखो ना क्या बढ़िया व्यू है। बाइक होने का फ़ायदा देखो कितना ज़्यादा है कि हम सबसे आगे पहुँच गए, और कार होने का नुकसान यही है कि आप पीछे रह जाते हैं और बाइक चलते चले जाती है। हमको फिर से रोक दिया गया है, सेम सिचुएशन। वो देखो वहाँ पत्थर गिर रहा है। वही देखो कैसे पहाड़ों काट रखा है। यहाँ पे पता है, पारी ने एक दिन बैक साइड से, मतलब ऐसी था, वो बस ऐसे जा रही थी और ये ऐसे लीन करते ओवरटेक मारते हुए, और वो जो उसका चढ़ने का नहीं होता, उस पर मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे सोच रही थी पास था मैं। ये इसे देख बस वाले को,
ये देखिए हम संगम में पहुंच चुके हैं। यहाँ से गंगा बनती है। ये दो नदी होती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा बोले तो शांत और भागीरथी जिसमें वेव्स होती है। और इसे कहते हैं देवप्रयाग का संगम, जहाँ पे गंगा बनती है। वो देखो कितने सारे लोग हैं वहाँ पे, छोटे छोटे से दिख रहे होंगे आपको। और ये है देवप्रयाग। मैंने एक बार कभी ना कभी यहाँ नीचे जाना है, कभी फ्री टाइम में होके तब आऊँगा, तब जाएंगे नीचे। और देखो ऊपर देखो ना कितना सुकून भरा है ये। अभी हमने वहाँ पे बोल दिया लेमन सोडा। सर लेमन सोडा पी के रिफ्रेश होके हम चलेंगे वापस अपने सफ़र की ओर। बाय बाय मित्र। ये हमने व्हीकल चेंज कर लिया। तो ये देखो मेरा पेट अब हम सीधा रुकेंगे रुद्रप्रयाग में। ये देखिए हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। ये देखो ये कितनी बढ़िया लग रही है। इस नदी का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पर ये देखो कितनी प्यारी है। चलो हम अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। अब आगे तक यही सीन दिखेगा आपको। और हम जा रहे हैं, जिसको नहीं पता, मध्य महेश्वर। तो उसका ट्रैक शायद हम कल स्टार्ट कर देंगे। आज हम वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ से वो ट्रैक स्टार्ट होता है। कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 2 बज चुके हैं। तो चलो फिर चलते हैं। ये देखिए ये है श्रीनगर का HNV कॉलेज, जिससे हमारे सारे कॉलेजेस देहरादून के भी एफिलेटेड है मोस्टली। एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये है। और इस समय है हम श्रीनगर में। ये देखो ब्यूटी ऑफ श्रीनगर। कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये नहीं लग रहा अच्छा लग रहा। ओ भाई देखना जरा, ये व्यू देखना। इस साइड है हमारे धारी देवी मंदिर। जय जय। ये दिख रहा है आपको, ये जाता है पैदल मार्ग है धारी देवी का। ये रहा। ये देखिए श्रीनगर के बाद ऑफ रोड। यहाँ देखो रोड ही नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे धूल ही धूल। ये वाला रास्ता बाईपास है, मतलब हम डायरेक्ट रुद्रप्रयाग में नहीं जा रहे इस समय। ये वाला रुद्रप्रयाग का बाईपास है जिससे हम अब जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट में कोई काम नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि वही से बाहर पार से निकल जाएंगे। वही ये कौन सा बाईपास है जहाँ पे आपदा आ रखी है भाई साहब। ये देखो बोर्ड भी टूटा पड़ा। हाँ भाई मित्र। हाँ जी किद्दा। ये देखो ये बाकी सदस्य भी आ चुके हैं। अब हम हो चुके हैं पूरे। ये देखिए आखिरकार सबके सब मिल चुके हैं। ये है हम रुद्रप्रयाग में इस समय। और अब सारे के सारे हम जाएंगे सीधा मध्य महेश्वर इसी रास्ते से। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चले बॉयज, लेट्स गो। पूरी गैंग चल चुकी है। ये देखिए हमने यहाँ पे बरसाती ले ली है। अब यहाँ पे चलेगी सोलो राइड धीरे धीरे। हाँ जी जाने मन चलती क्या आगे हो जा फिर। ये देखो स्ट्रगल इज रियल। ये देखो इस उसमें थोड़ी भी जगह नहीं है भाई। देखो इतनी सी जगह पे भी मैं बैठूंगा अपने एक बैग के साथ। तो चलो फिर चलते हैं आगे। ये देखिए ये है अगस्त मुनि। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब पहाड़ पे आओ तो आपको ब्यूटी हर जगह पे दिखेगी ही दिखेगी। भाई कितना साफ पानी है वहाँ कसम। कितना साफ पानी है, कितना प्यारा व्यू है। मतलब यहाँ पे जैसे चेयर लगी हुई ना, वहाँ पे जैसे वो बैठने के लिए चेयर लगी हुई, आराम से बैठ जाओ तो आपको पीस मिलेगा। ये देखो कितना बढ़िया है। पर हमें अभी भी आगे जाना है तो हम चलते रहेंगे। चलो साथी हम देहरादून के नरक से धीरे धीरे जा रहे हैं स्वर्ग में। वो देखिए आगे इतना प्यारा लग रहा है। और इस वाले पहाड़ के पीछे जहाँ पे मेरी उंगली आपको दिख रही है, इसके पीछे बर्फ पड़ी है। आपको इसमें नहीं दिखेगी, छोटा छोटा होगा बहुत, पर आगे पीछे का वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी गौर करोगे तो वो वाले पहाड़ देखो पूरे बर्फ में ढके हुए हैं। और आप ये वाला सीन देखो ना कितना प्यारा है। और अभी हम अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं है। और अभी थोड़ी देर में हम जाके कहीं पे चाय पीते हैं, क्योंकि हम बहुत देर से चल रहे हैं। कम से कम 216 किलोमीटर आ चुके हैं हम। तो इसलिए हम सोच रहे हैं थोड़ी सी ओखीमठ में चाय हो जाए। अच्छा तो हम बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। आपने क्या मंगवाया सर जी? सर जी शोरमा दाल चावल 2 मैगी 4 चाय। अब हम इसमें 3 क्या, दाल चावल। अब हम इसमें क्या ही बोले। वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर इज माय वर्स्ट नाइटमेयर। जब भी कहीं कुछ करना होता है ये वॉइस ओवर कर देता है, क्योंकि सब यही है। एडिटर भी यही, ब्लॉगर भी यही, शूटर भी है, सब कुछ ही है भाई। 1 मैन आर्मी। हम सुबह 7 बजे चले हुए, कभी बाइक खराब हुई, कभी नहीं चले, कभी बैठे हुए चले हुए, पर हम पहुंच चुके हैं इस वक्त ओखीमठ। और यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर बचा है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। और बाहर मौसम हो रहा है यहाँ पे बारिश का। हमने रेनकोट तो ले लिया है, पर बारिश ना मिले, जब तक हमें रूम ना मिले तब तक तो बेहतर है। सस्ते और टिकाऊ है भाई। ये पड़ा हमको 90 रुपए का। हमारा दिन का खाना आ चुका है। और दिन के खाने में है राजमा चावल, पराठे और मैगी। सबकी अपनी वो है पसंद। दिन की दूसरी चाय। सो जाएंगे हम तो कल भी नहीं सोएंगे भाई। बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं। ये देखो बाहर का मौसम कितना भयंकर हो रहा है। हमारे दोस्तों ने बोला है कि आगे बारिश हो रही है, यहाँ तो नहीं हो रही अभी, पर
मौसम देखो कितना बढ़िया कैड़ा हो रहा है। तो ये देखो बढ़िया मौसम बाहर हो रहा है और अब हम निकलेंगे वापस अपने सफ़र की ओर। देखते हैं आगे क्या होगा, वो आपको वीडियो में देखते रहने से ही पता लगेगा। तो चलो फिर चलते हैं। और ये देखो शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम देखो यहाँ पे। तो अब हम चलेंगे यहाँ से वापस सफ़र की ओर। अरे आप तो बहुत स्ट्रांग हो जी, हर मिनट मौसम चेंज हो रहा है। ऊपर देखो अब बारिश का मौसम हो चुका है। क्या बारिश आ सकती है? हमारे पास बरसाती तो है, ऐसी बात नहीं है, पर बारिश ना मिले तो ही बेहतर है। लेट्स गो बॉयज, मौसम खराब हो रहा है, बारिश शुरू हो चुकी है, यहाँ पे बूंदे हमें पड़ रही है और मौसम देखो कैसा हो रहा है। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि बारिश में तो हम नहीं चल सकते। ये देखो यहाँ पे बारिश हो चुकी है और हम थोड़े थोड़े भीग गए हैं यहाँ पे। मतलब ज़्यादा नहीं भीगे क्योंकि हमें एक शेल्टर मिल गया था, तो थोड़े थोड़े भीग गए। अब आगे का हमको देखना पड़ेगा कि क्या करना है, क्योंकि अब हम आगे जा नहीं सकते, तो हमको यही आसपास कहीं पे रूम लेना पड़ेगा। और अभी हमारे 2 साथी गायब है, तो उनको सबसे पहले ढूंढते हैं और फिर करते डिसाइड कि क्या करना चाहिए। अरे वो बारिश के नाम, यहाँ पे तो कितनी तेज बारिश हो रही है, हम सब बैठे हुए हैं। कहाँ है बारिश? सूखा है भाई, झूठ बोलता। बारिश क्या होती है? हम बरखा लगी है। हम ट्रैक के लिए जाए और बारिश ना हो। झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। हम ट्रैक के लिए जाए और बारिश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इस कुछ कहना चाहेंगे? ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। आप कट बोलिए कुछ। इसे कट भाई, कहाँ है बारिश? कहीं नहीं बारिश, सूखा है। झूठ आप बोला। रहने दीजिए। आप क्या बहुत ज्यादा लग रहा है। आप बहुत ठंड लग रही है। कैसी लग रही है ठंड? मेरे को चुप रहा। बहुत तेज बारिश हो रही है यहाँ पे और हम फंसे हुए हैं कि हमने बैग वैग सब रख दिया है। और अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे बारिश रुकने का, क्योंकि इसके बाद ही हम आगे जाके रूम वगैरह देख पाएंगे। और 2 साथी हमारे आगे फंसे हुए हैं, 5 हम यहाँ पे है। तो देखो बारिश रुक चुकी है और अब हम चलेंगे रूम की तलाश में। ये रहे हम। तो देखो कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और बाहर देखो बढ़िया बारिश भी रुक चुकी है, ठंडा है। और मैं आपको अब रूम दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है 3 बेड, 1 2 3 लौंडे यहाँ पे 7, एक लौंडी है और पूरी बजट प्राइस पे। हाउ मच? टाटा ने बाइक निकाल दी, 2 व्हीलर। आई बात समझ में। ये तो कौन से वो आज मैंने खट्टी टॉफी खाई है। आज मुझे बेटा की पापा मेरे लिए प्लेन लाए थे, उसके लिए कार लाए थे। हमारी बार्गेनिंग कैसी थी? हाँ भाई। भैया कि अब तो बोल कि 3 बेड वाला ऐसे 3 बेड वाला रूम भाई है। तो भाई कितने इसके? 2000 रुपए। 1400। जान दो भैया। कहाँ हो? चलो 1500 पेट भर खाना खाएंगे। डन। जल्दी आ जाओ, और कमरा बंद करो। इधर आओ। 1500 में रूम डन। उधर मत घुसना। उसे पूछ कुंडी लगा दो, कह रहा कुंडी लगा ऐसे हमारे देने चाहिए। बल्ली इस अलमारी दो भाई। Cheers। ये देखो क्या बढ़िया व्यू हो रहा है और हम जा रहे हैं अब खाना खाने के लिए। ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, क्या कैसे खाने में? ये तो पूरी दावत चल रही है। क्या है सर जी आपके पास? इधर देख लो, मेरे पे भी देख लो। दोनों ही ऐसे ही घूम रहे हैं। असली कहाँ? ऊपर या नीचे जल्दी बोल। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। तो ये था यहाँ का डे 1 हरियाली देखिए। और ये वाली वीडियो हम कर देंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। ये नदी इतनी प्यारी लग रही है इस समय। सारी ये बुक करा दे मेरे लिए, मेरे से ना चला जा रहा भाई। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। ये बंदा तो मर गया, ही इज गुड एज डेड।